शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोले प्रभु के ध्यान में ध्यान स्मरण को लाने का प्रयास करें, तभी जीवन में कथा सार्थक। कुछ समय सारे कार्य छोड़कर, सारी चिंताएं छोड़कर भगवान का नाम स्मरण करें, भोले बाबा का। श्रावण मास में, पुण्य श्रावण मास में अंतर्मन से भगवान को अपने जीवन में पधराएं। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, हरि बोल। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुकार है ये अंतर्मन की परमात्मा शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंतर्मन से पुकारना चाहिए परमात्मा। आप हमारे जीवन में शिवाय, हमारे हृदय में दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चाही। बुद्धिहीन तनु जानिकरि, सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन जानकर हे परमात्मा हनुमान जी, मैं आपको याद कर रहा हूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हर क्लेश विकार। मेरे क्लेश का शांत। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे लंबोदर,
हे गजानन जी महाराज, सब पर कृपा करने वाले, हे पार्वती नंदन, सब काम सभी के शुभ हो, संपन्न हो। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। हे मेरी मां, हे मातेश्वरी, हे जगदम्बा, मैं कुछ नहीं जानता, न मुझे मंत्र आते हैं, न यंत्र आते हैं, न स्तुति की मेरी परिभाषा सही है। न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम। मैं कुछ भी नहीं जानता, परंतु मैं अंतर मन में शुद्ध करके मैं तुम्हें, हे मेरी मां, मैं तुम्हें हमेशा पुकारता हूं और पुकारता रहूंगा। परम जाने मात त्वदनुसरणं क्लेश हरणम्। आपका अनुसरण करूंगा, मेरे क्लेश का हरण करूंगा। भोले बाबा के साथ मेरे हृदय में बधा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि नमामि नमामि। और मुझे ही नहीं, सारे संसार को सुखी करो। सब और जल बरसाओ, जल से अतृप्त है सारे लोग श्रावण मास में। हम सभी श्रोतागण इस व्यासपीठ के माध्यम से अंतर मन से प्रकृति देवी माया देवी को आह्वान करते हैं कि जल बरसाइए, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, कण कण में जल व्याप्त हो, कण कण में जीव जीव, छोटे जंतु पक्षी वगैरह सब सुखी हो, हम भी सुखी। सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। साष्टांग प्रणाम करते नमः सर्वहितार्थाय जगत आधार हेतवे। हे जगत के आधार, सबके हित चाहने वाले परमात्मा, साष्टांगो प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृते। सब साष्टांग दंडवत करते हैं समर्पित भाव से। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो एकलिंगनाथ की जय। हर हर महादेवा, हर हर महादेवा, हर हर महादेवा, हर हर महादेवा। हर नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय कीर्तन को प्राकृतिक। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। हर 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 हराय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। हर 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 हराय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय 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 नमः। हरि ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
गुरुदेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, श्रावण मास में श्री शिव महापुराण की कथा में आप सभी का स्वागत है। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में परमात्मा विराजे हैं। मैं सभी उदयपुर न्यूज चैनल के सभी साथियों को बहुत बहुत आभारी हूं, जिनके माध्यम से, जिनके अथक प्रयासों से यह सारी कथाएं हजारों श्रोताओं के मन में अद्भुत भगवान सदाशिव परमात्मा, आशुतोष सदाशिव परमात्मा की भक्ति प्रेम से हृदय सरोवर हो रहा है। और मन में बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता है इस बात की कि श्रावण मास में इस तरह से कथा सत्संग सुन सुन के मेरा हृदय भी बहुत प्रफुल्लित है। मन में बहुत ही प्रसन्नता है इस बात की कि कथा श्रवण इस भारतवर्ष की धरती पर, इस उदयपुर की धरती पर मैं करके अपना आपको बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं। बहुत सुंदर भी समय है, श्रावण मास है, 4 सोमवार आते हैं इसमें। एक प्रदोष का व्रत आता है जो गया है अभी, बहुत सुंदर भक्ति भाव से लोग इस पर्व को, पुण्यदायी पर्व को मना रहे हैं और कथाएं सुन रहे हैं, लीला कथा सुन रहे हैं, भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं। बहुत सारे के धर्म कर्म के कार्य हो रहे हैं। मैं जहां जहां पर जाता हूं कथा करने के बाद, जिन मंदिरों में जाता हूं, बड़ी भक्ति भाव की नगरी है ये हमारी। इतने तन्मय होकर रुद्राष्टक का पाठ कर रहे हैं, रुद्री का पाठ कर रहे हैं, पृथ्वी को पवित्र कर देने वाले। और इस मास में ऐसे भक्ति भाव में डूब गए हमारे वासी, पूछो। और मैं तो कहता हूं कि हमारी भारत भूमि पर इतने व्रत और त्योहार, इतना धर्म बहता है कि भारत भूमि पर इतने धर्म कर्म और परमात्मा को याद करने से ही पृथ्वी टिकी हुई है। मुझे तो ऐसा आभास होने लगता है कभी कभी मंदिरों में जाता हूं, ये सनातन धर्म ही है। ऐसा है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के लिए भावना करते हैं और हम सारी पृथ्वी टिकी हुई। देखिए आप, और मैं गदगद हो जाता हूं कि मैं इसका एक अंश मात्र हूं। कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है श्रावण मास में, कोई क्या कर रहा है, बिल्लू पत्र चढ़ा रहे हैं। बहुत अधिक मात्रा में महाकालेश्वर मंदिर में बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, ऐसे बिलपत्र जिनके मूल में भगवान का वास है। 3 पत्ती बिलपत्र, 3 पत्रक ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप है। और जलधाराएं चल रही भगवान की, भोलेनाथ की। और इसीलिए मैं प्रसन्न हूं इन दृश्य को देखकर। मैं कल भी जाकर आया हूं, अंतरात्मा मेरी बड़ी प्रसन्न हो रही इन सारी बातों से कि मैं इसका अंश बना हूं श्रावण मास में। अरे भगवान भोले बाबा तो इस श्रावण मास में अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जल तत्व की ठंडक में रहते हैं। जल की धारा बह रही है, चारों ओर मौसम कितना सुहाना है। अब धीरे धीरे वर्षा की ऋतु भी आ रही है, धीरे धीरे भगवान कृपा कर रहे हैं भोले बाबा। हम सभी श्रोताओं, सभी भक्त प्रेमियों, सनातन भक्त प्रेमियों, भगवान भोलेनाथ की प्रेमियों की अंतरंग प्रार्थना से भगवान अब धीरे धीरे प्रसन्न हो रहे हैं। और भोले बाबा ने जब समुद्र मंथन में हलाहल विष पिया था ना, जो हलाहल विष पीने के बाद उनके गले में नीलकंठ हो गए, तब उनके मस्तिष्क में जलन पैदा हुई थी। तब समुद्र का जल ठंडा ठंडा ला ला कर उनके सिर पर, मस्तिष्क में धाराएं बहाई थी, तो उनको बड़ा सुख मिला था। बिलपत्र में भी शीत प्रकृति होती है, वह भी उनको बहुत आनंद आई। तरह तरह के श्रृंगार कर रहे हैं अभी लोग श्रावण मास में। देखिए आप, कल की कथा आपने सुनी, भगवान श्री महादेव की कथा।
शिवरात्रि की कथा थी वो, सोमवार का दिन था, वो भी चंद्रवार। बोले बाबा चंद्रमा को सिर पर लगाए, वह भी शीत प्रकृति का है, ठंडक से ग्रस्त। और भोले बाबा के डमरू में तो मंगल और गुरु दोनों नियंत्रण में रहते हैं। अब चंद्र नियंत्रण में है, मंगल नियंत्रण में है, गुरु ग्रह भी नियंत्रण में, हाथों की लकीरें सारी जन्मपत्रियां नियंत्रण में ही है। परमात्मा तो ऐसी कृपा। ये भारत भर के ये प्रधान देवता रहे हैं। ये महादेव जी शिव प्रभु वैदिक देवता हैं, जिनसे सारी शाखाएं बनी। और खास तौर से वह जो सुक्ति याद आती है मुझे कभी, विप्राणाम देवतः शंभु क्षत्रियाणाम रमापते। सभी जातियों के प्रधान देवता के रूप में हमारे महादेव शंभु ने कल विवाह किया। और क्षत्रिय भारत भूमि पे जो प्रसिद्ध क्षत्रियों के कुल हुए ना, सभी के इष्टदेव कुलदेव, सबसे पहला हमारा मेवाड़ राजवंश, जिसके कुलदेव भगवान एक लिंगनाथ। बोलो लिंगनाथ की जय। पावन धरती, मीराबाई की धरती। और दूसरा कुल नेपाल नरेश के राणाओं का, जिनके कुल देवता पशुपतिनाथ, ऐसे सम्राट। और तीसरा छत्रपति शिवाजी का कुल, शिखर के बाद सिंगटपुर के बाद शंभु महादेव कुल देवता। वैदिक पुराणों से भगवान के, और क्यों ना हो। गुरु रूप है ना, शक्ति स्वरूप है, निश्चल भाव से शक्ति के साथ डमरू बजाने वाले ब्रह्मा। जटा जूट परंतु अपने से लगने वाले, सिर पर गंगा, मृग की छाल है जो शांति दे रही है, मन की स्थिरता का प्रतीक। जैसे भोले बाबा, मुझे तो उनके स्वरूप पर वारी वारी जाऊं, भगवान महादेव के स्वरूप। पैरों में, एक पैरों में कड़ा बांध कर रखते हैं, एक पैर में कड़ा है जो स्थिरता का प्रतीक है। मेरी हर कदम कदम की चाल स्थिर है, तुम भी मुझे देखो। नाग डोल रहे हैं, विकार मिटा रहे हैं, हमारे जीवन के विकार मिटाने का आह्वान कर रहे हैं। ये नाग हमारे जीवन के विकार है जो शांत भाव से ही स्थिर रहते हैं। देखिए आप परमात्मा का चरित्र। और फिर भी मस्ती में रहते हैं। कभी भी क्रोधात्मक तो क्रोधावतार थे, परंतु कभी कभी चंद्रमा सिर पर है और हाथ में क्या है, खप्पर। अन्नपूर्णा देवी ने उनको दे रखा है कि संसार में जितने भी हम लोग जो हैं, कभी भी कोई भी भूखा नहीं रहता है प्यारे भक्तों। अन्न का दाना हमेशा ऊपर वाला जब जन्म देता है तो खाने की व्यवस्था भी देते हैं। ये खाने की व्यवस्था को महादेव शंकर को ऐसे राजसी, तामसी और सात्विक गुणों के लिए बहुत सुंदर बात बताता हूं। हाथ में त्रिशूल ले रखा, त्रिशूल, भोले बाबा त्रिशूल वाले भोले बाबा। उस त्रिशूल के अंदर शक्ति समाहित है, शिव से जगदम्बा मां की शक्ति समाहित है। इसमें परम शक्ति जो आदि शक्ति जो है ना, इस माया जो जगत को व्याप्त, उनकी आदि शक्ति के साथ विराजमान है। कि इस सृष्टि के विरुद्ध सोचने वाला, ये गलत काम करने वाला, जो बाहर से तो अच्छा दिखता हो भीतर से गलत है, उसके लिए त्रिशूल है। और जो सज्जनों के लिए त्रिशूल पकड़ रखा है, वो बताते हैं मैं तुम्हारे तीनों ताप को मिटा दूंगा, मुझे दर्शन दो, मैं मस्त हूं। बोलो लिंगनाथ की जय। भोले बाबा की मस्ती निराली, भोले बाबा की मस्ती निराली, भोले बाबा की, ऐसे भोले बाबा बस
हो भोले बाबा की मस्ती निराली, वो तो भक्तों को सुख देने वाली, वो तो भक्तों को सुख देने वाली, भोले बाबा की मस्ती निराली, हो भोले बाबा की मस्ती कुछ भी कह दो निराली। सब कुछ समझ, उनको किसी भी नाम से पर करुणाकार कष्टहारी कहूँ, कष्टहारी कहूँ, चंद्रशेखर कहूँ, गंगधारी कहूँ, बाबा कहूँ, धूल मैंने चरण में लगा ली, धूल मैंने चरण की लगा ली, हर दिलों को नचा देने वाली, भोले बाबा की मस्ती निराली, ओ भोले बाबा की मस्ती निराली, वो तो भक्तों को सुख देने वाली, वो तो बाबा की मस्ती निराली, सब पर कृपा करो भोले बाबा की मस्ती निराली। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय तो नमो नमः। मृत्यु को जीतने वाला है। मृत्युंजयाय महारुद्राय त्राहि माम शरणं मम, जन्म मृत्यु जरायुक्तम पीड़ितम कर्म बंधने। सब कुछ करने वाले परमात्मा भगवान को प्रणाम है लाखों। ओ भोले बाबा की मस्ती निराली, हर हर महादेव बोले क्लिंगनाथ की जय। प्यारे भक्तों, और इसीलिए मेरा मन प्रसन्न हुआ। श्री शिव पुराणे महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिता अंतर्गते चतुर्थः कुमारखंडः प्रारभते। प्यारे भक्तों, माता पार्वती मैया की गृहस्थी के जीवन के लिए वहां पर विदाई होने लगी। भोले बाबा अपने गणों के साथ, देवताओं के साथ हिमालय के पर्वत की घाटियों से उतर रहे हैं। प्रेमाश्रु में भरकर बहने सभी माता बहुत सीख दी। हमने देखा है भगवान को, इनके गणों को, सुंदर सुंदर देवता पधारे। पुत्री की विदाई में तो बहुत दुख होता ही है। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार। जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, की कामना होती है माता पिता की, तू सुखी रहे, तू ये करना अपने पिता की रिझाने के लिए। भोले बाबा ने तो नंदी के ऊपर आगे बिठाया है, गण नाचते कूदते जा रहे हैं। पार्वती मैया की तपस्या से प्रसन्न हो गए थे भगवान भोले बाबा। निर्मोही सर्वांगीण सुंदरी पार्वती मैया, हमारी जगदम्बा मैया सर्वांगीण सुंदरी, गहनों से लदी हुई नंदी पर बेल पर बैठे हुए हैं भोले बाबा, अपने उसी स्वरूप में ले जा रहे हैं। सभी गण उछलते कूदते जा रहे हैं और वहां तक नाच रहे हैं, गरबर आकर कैलाश पर्वत पर। और इतना अच्छा महान उत्सव मनाया जा रहा है वहां पर। उस समय अपने पुत्र रूप में उन गणों को देखकर सारे देवता तो मार्ग से ही चले गए। आज्ञा लेकर प्रणाम प्रभु, आप अपना ग्रस्त जीवन निभाइए, प्रणाम प्रभु आपका ग्रस्त जीवन। और गण कहां जा, भोले बाबा
से इतने प्रेम करने वाले, सती मैया से इतना प्रेम करने वाले कि दक्ष की यज्ञ में जब भीतर सती का अग्निदाह हो गया तो बाहर से हजारों की संख्या में गणों ने अपने सिरों को काट दिया। जो बचे थे ये थे जो इतना प्रेम करते थे पार्वती मैया से कि नाच रहे थे, भोले बाबा को हमको सती मैया पुनः मिल गई है। भोले बाबा कैलाश की पहाड़ी के ऊपर अपने उचित स्थान पर जाकर विराजे हैं शांत भाव से, और नीचे क्या देखते हैं, नाच रहे हैं सारे। उस समय शिव महापुराण में वर्णन है, कोटि एकादश संख्यायाम रुद्र 11 करोड़ कोट एकादश संख्या, 11 करोड़ में गण आए हैं, नाचने हैं गण। महादेव जी उनको कह नहीं सकते कि अब तुम जाओ, किसी के स्थान नहीं हो, जाने का स्थान नहीं है। सब देवता और सभी महादेव जी के वहां किसी की मनाही नहीं है, महादेव जी के वहां सबका स्वागत है महादेव जी। और वहां पर इतनी पुत्र व्रत प्रसन्न हुई थी, माता जगदम्बा पार्वती का अष्ट सिद्धियों को आदेश दिया है कि इन सारे गणों में खाने पीने की सभी सुख सुविधा की कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। अष्ट सिद्धियां वहां प्रकट हुई है, पकवान के पकवान बन गए हैं और आनंद मंगल ले गए। और नित्य प्रातः और सायकाल सभी गण भगवान को दर्शन के लिए ऊपर की ओर देखते हैं, और महादेव जी और पार्वती एक बार दर्शन देते हैं और पूरे दिन आनंद मना रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। नंदी जी महाराज को आज्ञा है केवल ऊपर जाने की, कुछ गणों को आज्ञा है, बाकी सारे ऐसे भोले बाबा को लाख भोले भंडारी हैं उनके दरबार में। और भारतवर्ष में भगवान महादेव जी के सब मंदिरों में कोई रोक नहीं है। वो धन वैभव की वजह से, वहां सुरक्षा की वजह से अब ताले लगने लगे हैं, तो सच में महादेव के मंदिर में किसी की रोक की कभी परंपरा रही नहीं। महादेव जी का मंदिर तो आज भी शांत 24 घंटे खुले रहते हैं भारत भर में, छोटे बड़े सब मंदिर। महादेव जी के मंदिर में जाओ, शांत भाव से परमात्मा भगवान को पिता स्वरूप बैठो, उनसे वार्ता करो, अपना सुख कहो, अपना दुख कहो और चले आओ। कोई दूसरा आएगा वही भगवान को सुख। ये मंदिरों की परंपरा है, महादेव के मंदिर ऐसे ही परमात्मा बने। और ऐसे बहुत सा समय निकल गया, रोज दर्शन दे रहे, गण जा ही नहीं रहे। प्यारे भक्तों, उस समय एक बार नंदी जी को बुलाया, उन्होंने नंदी जी को कहा कि जरा ऊपर पधारो, आप मुझे कार्य। शांत भाव में नंदी जी को कहकर देखो, सभी को कोई असुविधा तो नहीं है ना। अब मैं निर्जन वन में जाना चाहता हूं, और भीतर गहन वन में जाना चाहता हूं। इस गिरजा को कोई घर बना कर दूंगा। सती माता को घर बना के नहीं दिया भगवान ने, वो तो छोटी सी गुफा में रह रही। और जब मैं स्मरण करूं नंदी, तब चले आना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कहां आना है। मुझे अज्ञातवास में जा रहा हूं। और भोले बाबा, तुम शंभूर महादेवो गृहस्थीवा जगाम निर्जनम स्थानम महादिव्य मनोहर। दिव्य मनोहरत करने के लिए अपने गृहस्थी माता पार्वती को खुश करने निर्जन वन में चलेंगे भोले बाबा। भोले बाबा जो पृथ्वी का ताप सहन कर सकते हैं, जिनकी जटाओं में गंगा बंधी हुई है। सगर के पुत्र ने, सगर ने जब यज्ञ किया था, अश्वमेध घोड़ा चोरी हो गया, कपिल मुनि आश्रम में वहां मिले, 60,000 पुत्र समाप्त हो गए। उसके बाद अंशुमान जी ने तपस्या करी। अंशुमान जी से तब से गंगा मैया ने प्रकट होकर कहा, दर्शया मासतम देवी प्रसन्ना वरदास्मि, मैं प्रसन्न होकर देती हूं, तुमको क्या चाहिए। माता को कहा कि माता पृथ्वी पर चलिए। ऐसे जो काम कोई नहीं कर सके, ऐसे परमात्मा भगवान महादेव का चरित्र सुनिए। क्योंकि जगत कल्याण के लिए
भगवान ने अवतार लिया है। ऐसे महान परमात्मा भगवान भोलेनाथ की लीलाओं का वर्णन करने की मुझ पंडित स्कंद कुमार पंड्या में तक शक्ति नहीं है। बोलो क्लिंगनाथ की जय। ऐसे निर्जन वन में परमात्मा भगवान पार्वती के साथ गिरजाघर में चले गए, और जब भगवान चले गए ना, तो धीरे धीरे इस पृथ्वी का जो प्रकृति और पुरुष का संतुलन था, ये महामाया है ना, तो पूर्व में ही इसका विचार हो चुका था। जब तारकासुर आ गया, हमारे जीवन में परमात्मा का स्थान हटने लगे, परमात्मा हमसे दूर होने लगे, तो जितनी भी व्याधियां आती हैं, जितना हमारे मन में विचलन आता है, जितना हम इस संसार को समझ नहीं सकते, वही तो तारकासुर है। भगवान हमारे जीवन से जैसे ही निकले ही नहीं कि हमको जीवन समझ में ही नहीं आएगा। यह भक्ति मार्ग यही तो करता है, हमारे को जीवन को समझाता है। और वो जो तारकासुर था, एक हिरण्यकशिपु और उनके बाद कश्यप जी और अदिति के बाद यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। वज्रांग पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनकी पत्नी से वज्रांग के ये तारकासुर उत्पन्न हुआ था। और ब्रह्मा जी की ऐसी कठोर तपस्या करी, खड़ा हो गया वहां। ये सकारात्मक ऊर्जा भगवान भोलेनाथ जैसे ही शांत हुए, दूर हुए हमसे, तो नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी पृथ्वी पर आ गई। और ऐसी तपस्या करी कि अंगूठे पे खड़ा हो गया। 100 वर्ष तक तो वह दोनों पांव से खड़ा रहा, दोनों हाथ ऊपर करके, और अंगुष्ठे न पूर्व स्पृष्ट्वा शत वर्ष तादृश, उसी स्थिति में 100 साल तक खड़ा हो गया। पृथ्वी कांपने लगी, धरती डोलने लगी, उस समय सभी दुखी होने लगे। यहां तक कि श्री महापुराण में कहा गया है कि गौओं के स्तनों से दुग्ध की बजाय रक्त बहने लगे। ब्रह्मा जी को तो आना ही, ब्रह्मा जी प्रकट, उस समय ब्रह्मा जी ने प्रकट कहा कि बोलो क्या तुमको क्या चाहिए, मेरे जैसा कोई बलवान नहीं, ठीक है, और तपस्या करेगा और पृथ्वी को कष्ट देगा, ठीक है, बलवान नहीं, और क्या चाहिए, मेरी मृत्यु किसी से नहीं हो, आपसे नहीं हो, आपके महादेव जी से नहीं हो, तो तुम्हारी मृत्यु तो होनी ही चाहिए, जिसने जन्म लिया है मृत्यु होगी। शिव जी का थोड़ा भक्त था, उन्होंने कहा शिवंशे मतुत्पन्न पुत्र निमिते सेनापति पिता। हाँ, शिव जी का कभी अंश कुछ हो, उनका कोई बालक हो, वो मुझे मान सकता। अंतर्ध्यान हो गए, ब्रह्मा जी देंगे, और इधर भगवान तो, ब्रह्मा जी तो वरदान देके चले गए, और इधर भगवान महादेव और पार्वती निर्जन वन में हैं, और इधर देखिए आप, त्रास हो रहा है। इतना त्रास देवताओं को दे दिया कि सभी लोग एरावत हाथी दे रहे हैं, इंद्र ऋषि लोग काम धुन समर्पित कर रहे हैं, और त्रिलोकी पर राज्य कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम अपनी शक्तियों से, तुमको जो चाहिए था उससे ज्यादा मांग लिया है तुमने, कम करो इसको। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, वो नहीं मार सकते थे उसको। ब्रह्मा जी के कहने पर यही तारकासुर भूलोक पर आया है। यहां पर सारे देवता इकट्ठे हैं, क्यों कि रुद्रावतार हुआ है कैलाश पर्वत पर, भूलोक पर, यहां पर ही इसका अंश होगा। और यही वजह थी कि सारे देवता लोग पार्वती मैया से पुनः विवाह कराना चाहते थे सती माता के अग्निदाह के बाद, कि हे भोले बाबा आप इनसे विवाह कर लीजिए, कभी भी पृथ्वी तंग होगी तो आपके अंश से। सारे देवता इकट्ठे हुए, भोले बाबा की याद आई, क्या वो वध हो जाना चाहिए, भगवान का गृहस्थ जीवन अब सुखी हो गया होगा, उत्पत्ति हो जानी चाहिए। भोले बाबा सर्व तारण हरता है, जल लाए हैं, गंगा जी को लाए हैं, भक्तों के कष्ट पर वीरभद्र उत्पन्न कर देते हैं, लोक कल्याणकारी देवता, हमारे मन को भाने वाले। उनको तो पता था कैलाश पर्वत पर है, वहां जाकर देखते हैं तो हजारों गण, ये 11 करोड़ गण आनंद दे रहे हैं।
नदियां बह रही है दूध की, रबड़ियों की, मिठाइयों की। भोले बाबा को प्रेम पूर्वक निवेदन, आनंद ले रहे हैं। कहां जाए भोले बाबा के वहां से? उस समय नंदी जी महाराज को पूछा कितना समय हुआ? नंदी जी महाराज ने कहा बहुत समय हो गया। नंदी जी महाराज कहते हैं तदग्रहाद अभ्यंतरे शंभो किम करोति महेश्वर। उसके भीतर क्या कर रहे हैं वो हमको पता नहीं, उसके भीतर, और हमको अधिकार भी नहीं जानने का। सारे देवता लोग वहां पर पहुंच गए। भव्य, उस बर्फ के ऊपर भव्य स्वर्णिम महल, सीढ़ियां चढ़कर जा रहे हैं। नंदी महाराज ने कहा कि रुको, यहीं से प्रार्थना करो, परमात्मा आएंगे। उस समय अंतर्मन से प्रार्थना की सारे देवताओं ने। देव देवम महादेवम पाहि न शरणाता तेवयं शरणं प्राप्ता तव विश्वम्भरं प्रभो। हे प्रभु, शरणों के वत्सल, हम आपके पास आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। उस समय भीतर महादेव जी भोले विराजमान, उनकी आद्र करुणा कर पुकार देवताओं की सुनी और भव्य पूर्ण स्वरूप में बाहर आए हैं। द्वार खोल, जैसे ही द्वार खुला था भोले बाबा डमरू लेकर, एक पांव में कड़ा पहन रखा और सदाशिव परमात्मा सर्व भुजंग लटक रहे हैं, एक चंद्रमा में जटा रहे। बोले क्लिंगनाथ की जय। ऐसे स्वरूप में दर्शन किए सभी सीढ़ियों के नीचे। उस समय हाथ जोड़ दिए, साष्टांग दंडवत स्वरूप को करके बोलने लगे देवता। देव देवं महादेवं करुणा सागरो प्रभो अंतर्यामी सर्वेशाम सर्वजानाति शंकर। हे प्रभु, आप तो सर्व अंतर्यामी है, आपसे क्या छुपा हो? आप तो जानते ही हम तारकासुर के लिए आए। भोले बाबा निश्चिंत होकर सर्व कल्याण के लिए उसी समय उन्होंने उस द्वार के ऊपर अपना अंश समर्पित करा। देवता लोगों को ज्ञान हुआ, परमात्मा ने हम पर बहुत कृपा करी। भीतर से आकर हमको उपाय बता, समस्या का निराकरण करा। उसी समय अग्नि देवता को लाने का आदेश दिया। अग्नि देवता कबूतर बनकर गए, भोले बाबा के चरणों में वंदन किया और अंश को लेकर जैसे ही उड़े, उसी समय एक द्वार में से भीतर से पार्वती मैया, जगत सुंदरी, भीतर से अम्बा मैया गहनों से लदी हुई भीतर से प्रवेश करके बाहर आकर देखते ही देव समाज खड़ा हुआ, भोले बाबा खड़े। माता पार्वती को क्रोध आ जाता है। उस समय कहती हैं कि अरे देवता, तुम मेरे विहार में विद्य करने पहुंच गए, मेरा दाम्पत्य जीवन में विहार में विद्य करने पहुंच गए। ते सुरगणा सर्वे यूयं विशेषतः स्वार्थं स्वार्थ संसाद का नित्यम तदर्थम परम दुखदा। तुम सदा ही स्वार्थ वशी कहने गए आते हो। मेरे प्राणनाथ की आराधना करके तुमने दाम्पत्य जीवन में विहार करते हुए तुमने बुला लिया है, तो हमेशा दुखी रहोगे। तुम सर्वसमर्थ हो सकते हो, तुम प्रयास नहीं करते हो, आलस्य करते हो, छोटी छोटी बात में मेरे भोलेनाथ को बुलाने आ जाते हो। उस समय उन्होंने श्राप दे दिया। अग्नि देवता को कहा कि अग्निदेव, तुम सब भक्षण वाले हो जाओगे। तुमने स्पर्श जो किया है यहाँ पर, सर्वभक्षी भव चुचे पीड़ितात्मते ही नित्यश। हे अग्नि, तुम जलते रहोगे, तुम्हारे बाद अच्छी बुरी सब चीज ग्रहण हो जाएगी। और भीतर भोले बाबा से प्रेम से दोनों हाथ पकड़कर उनके अपने प्राणनाथ, अपने प्रीतम पति देवता को भोले बाबा कुछ न कर सके। भोले बाबा पीछे मुड़े, भीतर चले गए, द्वार बंद कर दिया पार्वती ने। देवता समाज आश्चर्य होने लगा, फिर भी भीतर भीतर प्रणाम करने लगा परमात्मा को, भगवान को, हमारा कार्य सफल हो गया। उसमें और कोई युक्ति हुई न हुई, परंतु जैसे ही अग्नि देवता के लिए कहा गया है कि अग्नि देवता, अग्नि में कुछ भी हवन करो, कुछ भी डालोगे तो देवताओं तक पहुंचेगा। देवताओं का भक्षण अग्नि के द्वारा ही होता है। अग्निदेव चाहे कबूतर बनकर भगवान का अंश लिया, परंतु वह अंश देवता सभी देवताओं के उदर में पहुंच गया। उसका कण कण उदर में देवताओं को पहुंच गया। अग्नि में हम कुछ हवन करते थे, देवताओं के पास पहुंच गया।
और इतना तीव्र जलन, इतना दर्द होने लगा पेट में, इतना कष्ट होने लगा कि तड़पने लगे। सब एक दूसरे को कहने लगे ये क्या हो रहा। विद्वानों ने कहा कि तुम्हारे अग्नि के द्वारा तुम भोजन करते हो तो तुम्हारे तो उदर में कण पहुंच गए तेज का, और ये जो तेज है, याद आया यह जो अंश है भगवान का वह पहुंचा है। त्राहिमाम त्राहिमाम, बहुत सारे देवता पुनः कैलाश पर्वत पर है और डर रहे हैं कि इस बार तो और श्राप मिलेगा पार्वती मैया को। तो भोले बाबा तो सर्व कल्याणकारी है, पार्वती मैया अब क्रोध नहीं करेगी। अंतर्यामी भगवान को पता चला है कि सब कष्ट पा रहे हैं, उस तेज से कष्ट पा रहे हैं। तो मैया ने कहा कि जाकर देखो तुम्हारे पुत्र लोग कष्ट पा रहे हैं। द्वार पर पुनः द्वार खोलकर आए हैं बाहर भोले बाबा, और ध्यान से खड़े होकर कहते हैं कि हे हरे हे विदेह देवा सर्वम शुणो हो मद्वचनम। हे देवताओं शांति प्राप्त करो, तुम मेरी बात को सुनो। सभी शांत भाव में सुन रहे हैं। कहते हैं कि मेरा तेज ऐसा नहीं है कि तुम सहन कर सको, तुमको जला देगा, इस पृथ्वी को समाप्त कर देगा। तो जहां ये योग्य हो वहां स्थापित कर दो, और यदि तुम नहीं कर सकते तो तुम इसको उगल दो। एक ही स्थान पर जाकर कहीं यही कर सकता हूं, इसके आगे मैं पुनः इसको लौटा नहीं। तुमने प्रार्थना करी थी और ये कर। सभी देवता ने कहा कि हे प्रणाम, हम उगल देते हैं इसको। सभी वन में गए हैं, वहां पर सभी ने उगल दिया उसको, एक के ऊपर एक उगल है, कण 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 करके वह इतना विशाल स्वर्ण पर्वत बन गया है। एतच्छुतम भुरेत स्वर्णाभ पर्वता रूपम, कि चमकने लगा है पर्वत के बराबर वह। फिर भी उसमें से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही। भगवान का तेज है वो अंश, जो भगवान जटाएं खोलकर गंगा नदी को धारण कर सकते हैं संसार के लिए, और भगीरथ के कहने पर रथ के पीछे पीछे लाकर इस भारत भूमि को पावन कर सकते हैं इतने प्रभु, उनके अंश को कौन तेज सहन कर सकता है? कोई सहन नहीं कर सका। कहां रखे उनको याद आया कि गंगा नदी को, गंगा मैया को धारण करने वाले की क्षमता, सहन करने की क्षमता गंगा नदी में ही है। गंगा नदी से प्रार्थना किया और उसको वहां पर स्थापित, धक्का देकर वहां स्थापित किया। गंगा नदी में वह जैसे ही गिरा, गंगा मैया ने अपनी गोदी बनाकर किसकी बनाई? पार्वती मैया ने पौधे लगाए थे तपस्या के समय, जो बड़े बड़े वृक्ष हुए थे, उसको वहां से नदी के माध्यम से उखाड़ कर लाई है और बहुत सारे पेड़ लगा दिए उसके ऊपर। उसको अंश स्वर्ण पर्वत को वहां पर ले गया। बोलो गंगे मैया की। वो बालक कुछ ही समय में सबके देखते देखते बहुत ही सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुआ है पर्वत, और वह और कोई नहीं, कार्तिकेय स्वामी जी महाराज थे। बोलो श्री कार्तिकेय महाराज। और जैसे ही कार्तिक महाराज वहां प्रकट हुए, उधर पार्वती मैया के स्तनों से दुग्ध की धार निकल चली है। उनको वात्सल्य भाव का अनुभव होने लगा, उनको माता जी को ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे वह पुत्रवती हो गई है। और प्रीतम का हाथ पकड़ के भोले बाबा को प्रसन्न करने लगी, परंतु यह पता नहीं था उन्होंने कि मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है, वो ज्ञात नहीं था कारण, परंतु मन में अनमनी अनकही खुशी प्राप्त हो रही थी। रुद्र वह बालक ऐसे किलोल कर रहा है, ऐसे सुंदर भाव कर रहा है कि उसको देखने के लिए, उसके तेज को देखने के लिए इंद्र भी आए, विश्वामित्र भी आए। इंद्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार करके उसको परीक्षा लेनी चाहिए, उसके वहां से देवता प्रकट हो गए, तो इंद्र को भगा दिया। ना श्वेत मुनि आए, उन्होंने उसके संस्कार कराए। उस सुंदर बालक को देखकर किसका मन न हो। और गंगा नदी के तट पर, गंगा की गोदी में, गंगा की धारा में उस बालक को देखकर वहां स्नान करने आई थी 6 देवियां, कृतिका कहते थे उसे। उनका मन ऐसा मुग्ध हो गया उस बालक पर कि वो विवाद करने लगी कि मैं दुग्ध पान कराऊं। विवादा बभूत तासाम तदग्रहे चापरो। और भगवान कार्तिकेय भगवान महाराज जी ने देखा कि मैं दुग्ध किसका पान करूंगा, पालन कौन करेगा। उस समय उन्होंने 6 मुख प्रकट किए हैं, षड्मुखानि चकारहि विवादा शमनार्थजा। और उस समय दुग्ध पान करना, 6 ही उनकी माता हो गई थी।
और इतना वात्सल्य उमड़ रहा था उनके मन में कि वो उन माताएं उनको लेकर चली गई कि हमसे कोई छीन न ले और रहने लगे। इधर पार्वती मैया बहुत खुश रहने लगी। दाम्पत्य जीवन के जो सुख होते हैं उसको, परंतु मन ही मन कुछ कहती नहीं थी भगवान को। भगवान का इतनी सेवा करने लगी थी अपने पति को कि उन्होंने जैसे सब कुछ दे दिया हो, मुझे संतानें दे दी हो, मेरा घर पर, वो अंदर की अनुभूति हो रही थी, उनकी तृप्ति की अनुभूति जो होती है ना गृहिणी में, पर उनको पता नहीं था। उस भोले बाबा को एक बार बहुत प्रसन्न देखा होगा, उनकी सेवा करते हुए पार्वती मैया उनके पास बैठकर क्या कहती पता? हे स्वामी देव देवं महादेव शुणु मे वचनम शुभम। हे देव देव मेरे एक शुभ वचन सुनो और ध्यान से सुनो, मनाही मत करना। पूर्णम पुण्याति भारेण तुम मन मया प्राप्त महेश्वर। अरे किसी बहुत सारे पूर्व जन्मों की प्राप्त के कारण मुझे आप प्राप्त हुए, मुझे एक प्रश्न करना है, आप सुनिए और इसके अनुसार मुझे कहिए। भोले बाबा मुस्कुराने लगे। भोले बाबा का हाथ सुनो। हे प्रभु, हमारा विवाह हुआ, मुझे क्यों ऐसा आभास होता है कि मैं पुत्रवती हो गई हूं, मेरे स्तनों से दूध की धारा निकलती है, मुझे वात्सल्य का बहाव बढ़ रहा है, मैं पूर्ण संतुष्ट हो रही हूं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। हे स्वामी, उस समय मैंने देखा था आपने अंश समर्पित किया था देव लोगों के लिए और मैं आपको अंदर भीतर लेकर आ गई थी। ऐसा असंभव है कि उससे किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो गई, क्योंकि आप तो महादेव प्रभु को देव कार्य के लिए। बस ये मैं जानना चाहती हूँ कि वह शिशु कहाँ है, वह बालक अभी कहाँ है। तब से ही मुझे वात्सल्य की अनुभूति होती। महादेव जी हंसने लगे, कहने लगे कि ऐसी कोई गुप्त बात नहीं है, तुम प्रथम अधिकारी हो उस पुत्र को प्राप्त करने वाली। अवश्य ही उस समय पहली बार इतने वर्षों तक वह निर्जन वन में गुप्त निवास कर रहे थे। माता जी को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर सभी गणों को दर्शन देते हुए बोले कि माता पार्वती जैसा चाहती है वैसा करो। पार्वती मैया ने स्वर्ण का रथ जमाया, नंदी महाराज को कहा, नंदी महाराज यहाँ पर मेरी खोज करनी है, वहाँ पर भगवान महादेव जी का मेरा पुत्र संसार में कहाँ है पता लगाना है। नंदी महाराज समझ गए, उनको सारी देवताओं की कहानी याद आ गई। उस समय पूछा देवताओं को, देवताओं ने कहा तो हमने तो उस स्थान पर अंश को समर्पित कर दिया था, हमने गंगा नदी में डाला। गंगा नदी को पूछा, गंगा नदी ने कहा कि स्वामी हे मातेश्वरी हम क्या करें, हमारे यहाँ पर तो प्रकट हुआ था बालक, न जाने कहाँ चला। बहुत खोज करी, पता चला कृतिका नाम की देवियों के पास वो बालक। सेना लेकर गणपति, गणों की सेना लेकर नंदी जी महाराज को आगे करके वहां पर गए, घेर लिया है कृतिका का घर। उस समय कृतिका भयभीत हो गई, हे पुत्र बड़ा करना, पालन किया उसका पुत्रवत। कृतिका रोने लगी कि तुम्हारे बिछोह में हम क्या करेंगे पुत्र, ये हमको मार डालने के लिए न जाने कौन आए हैं। कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूं माता, और मुझे तुमसे अलग कोई नहीं कर सकता। शांत हुई, घर का द्वार खुला, बहुत सुंदर कार्तिक जी महाराज भगवान शिव जी के पुत्र पार्वती नंदन भीतर से बाहर निकले हैं, और देखते ही सामने से नंदी जी महाराज ने उनको प्रणाम किया, स्वर्ण रथ लेकर आए थे। नंदी जी महाराज ने कहा कि हे भातर, हे मेरे भाई, सच में भाई ही हुए। भ्रातरः प्रवृत्तिं शृणु मे मातश्च शुभां प्रेरिता महेशन दत्तो न शंकरेण। हे भाई मेरे, माता ने तुमको याद किया है, शंकर भगवान की प्रेरणा से मैं तुमको लेने आया हूं, तुम्हारे माता पिता हैं। उस समय कार्तिकेय जी महाराज ने अपनी जो 6 देवियां माताएं थी उनका हाथ पकड़कर उनके साथ में प्रवेश किया, और वहां पर नगर में उत्सव मनाए जा रहे हैं कि कार्तिक जी महाराज का पता लग गया है, पधारने वाला है। सारे गण नाचने लगे हैं और भगवान महादेव जी सज धज के पार्वती मैया के साथ द्वार पर खड़े हुए हैं कि सच में आज हमारा जैसे पुत्र का जन्म हुआ हो, इस तरीके से स्वागत होने के लिए खड़े हैं। दूर से देखते देखते माता के स्तनों के दुग्ध की धारा निकल जाती पार्वती मैया, क्योंकि वह पार्वती नंदन कहलाने वाले थे। जैसे ही सामने आए हैं
कि दौड़कर माता पार्वती उसके पास जाती है, पुत्र पुत्र सस्नेह उसका सिर सूंघ रही है। तो वह कार्तिकेय जी महाराज उनको प्रणाम कर रहे और महादेव जी भोले ब्रह्म शंभु पुत्र को देखकर बहुत सुखी हुए कि मैंने जगत के तारण करता होने के नाते जल कल्याण के लिए ये पुत्र समर्पित कर दिया। आज मेरा परिवार पूरा हो गया। ऐसे भोले बात से निराला कोई नहीं। भोला नाथ से निराला कोई और नहीं। भोला नाथ से निराला कोई और नहीं। हो कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू जब जब बाजे अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू जब जब बाजे अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोर नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। हो कोई और नहीं, कोई और नहीं। जय हो। कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो डमरू वाले से निराला मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सत् भोलेनाथ देव प्रसीद परमेश्वर हे कोई